अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जिंदगी कैसी गुजर रही है? यकीनी तौर पे सोच रहे होंगे कि यार बड़े दिन के बाद आपसे इस शो में मुलाकात हो रही है। शो कौन सा है, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम खड़े हो जाएं और उसके बाद शुरू में हमारे आने से पहले जब उसका लोगो चल जाता है तो उसके बाद काफी है ना दादा, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चले आपको दोबारा से बता देते हैं कि जनाब शो है हमारा पीओ न्यूज, और पीओ न्यूज बड़ा मिस कर रहे थे आप लोग। और मुझे कहा गया है कि हमारे जो चैनल की इंतजामिया है, मैंने इनसे कहा था कि जनाब पीओ न्यूज ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसको रोक दिया है, इसे हम जो है, उन्होंने मुझसे कहा था, माफ कीजिएगा, कि हम जो है वो इसको अब तकरीबन अपने चंद महीनों के गैप के बाद दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन आप लोगों ने अब इतनी शिद्दत से हमारा इंतजार किया, इतने मैसेजेस आप लोगों के हमें मौसूल हो गए कि इंतजामिया ने मुझे कहा कि भाई कुछ भी हो जाए आपको पीओ न्यूज दोबारा करना पड़ेगा। तो बहरहाल आपके लिए, चैनल भी आपके लिए, नशरियात भी आपके लिए, हम भी आपके लिए, न्यूज भी आपके लिए है। और न्यूज को अगर पीओ कर दिया जाए तो वो तो है ही आपके लिए। तो पीओ न्यूज का एक और नया एपिसोड लेकर आपका मेजबान मिर्जा सुभान बेग हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि भाई ठीक ठाक होंगे। रमजान का महीना चल रहा है, दिल खोल के जो है ना वो शैतान की गैर मौजूदगी में शैतानी काम तो पाकिस्तान में तुम लोग करते ही रहते हो ना, कि शैतान नहीं है तो पाकिस्तान में ऐसे ही कमाल है कि भाई रमजान का महीना है। अच्छा, बड़े अरसे के बाद वापसी हुई है तो पहले थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, उसके बाद चलेंगे जरा अपनी न्यूज पे। तो क्योंकि रमजान का महीना है और रमजान के महीने में जो है वो शैतान भाई जो है वो हमारे पैक कर दिए जाते हैं, ले आके अल्लाह ताला उन्हें जो है ना उसको बुलाता है और बंद कर देता है। और फिर इसका मकसद ये होता है कि भाई अब तुम्हें इंसानों को बहकाने वाला नहीं है, तो जाओ जरा अच्छे अच्छे काम करो, जाओ जरा बेहतरीन वाले काम करो, जरा नेकियां किया करो, नमाजें पढ़ो और रोजे वोजे रखो और अपने गुनाहों की भाई माफी वाफी मांग ले। लेकिन हमारे साथ मसला ये कि शैतान बंद हो जाता है, बल्कि शैतान जो है ना वो शैतान बंद होकर सोचता होगा कि यार मेरा तो होना ना होना बराबर है, क्योंकि पाकिस्तानी तो वही सारी हरकतें बाद में भी कर रहे होते हैं जो मैं पहले कर रहा होता हूँ। तो ऐसा ना हो कि शैतान बाद में जो है वो बेचारा एहतजाज करते हो, बोले भाई अल्लाह मियाँ ये मेरी मौजूदगी में वो करते थे, मैं बंद हो गया, उसके बावजूद भी ये वही सब कुछ करते फिरते हैं। अब देखना मतलब वो छोटी छोटी चीजें, कि इलेक्ट्रिक को देख लो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही, वाटर बोर्ड को देख लो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब ये लेवल चेक करो, लेवल मतलब बंदे का आप आलम देखिए ना, ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन पर मतलब शैतान जो है ना वो फख्र करता होगा कि इलेक्ट्रिक हो गया। बल्कि क्या इलेक्ट्रिक क्या पूरे मुल्क में जो हमारे वापडा को देख लें, ये तमाम के तमाम इदारे ऐसे इदारे हैं कि भाई शैतान इन पे फख्र करता होगा कि ये मेरे काबिल। वो होता है ना घर में अब्बू अपने किसी एक बेटे को बोलते हैं भाई इस बेटे पे ना मुझे बड़ा फख्र है, बेटा तुम मेरे काबिल फख्र मेरी औलाद हो और मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। क्लास में टीचर अपने एक शागिर्द के मुतालिक कहती हैं कि भाई तुम मेरे लिए काबिल फख्र स्टूडेंट हो, तुम इतना अच्छा पढ़ते हो, इतनी अच्छी तुम्हारी कारकर्दगी है और इतने तुम टैलेंटेड हो। इसी तरह कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको कह रहा होता है भाई मुझे आप पे फख्र है, क्योंकि यार आप इतने अच्छे बंदे हैं, आप क्या बंदे का यार टैलेंट है, क्या बोलता है, क्या इसकी पर्सनैलिटी है, क्या इसकी सोच है, कितना सारा इसके पास इल्म है। लेकिन दूसरी जानिब शैतान के जो काबिल
फखर चेले हैं ना, उनमें के इलेक्ट्रिक हो गया, उनमें बापटा वाले हो गए, बोले बाबा दिल खोल के ना ऐसी की तैसी शैतान की कमी महसूस नहीं होने दी जाए और दिल खोल के जो है वो लोगों को तंग किया जाए। और कल तो मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, वो ये था कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो है वो के इलेक्ट्रिक को शील्ड भेजने के लिए जो है, या वो सर्टिफिकेट भेजते हैं ना, शील्ड तो नहीं भेजते, खैर सर्टिफिकेट भेजते हैं, तो सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया है कि वो के इलेक्ट्रिक को भेजा जाए, क्योंकि मोस्ट अब्यूज इन अ डे जो कराची वालों ने के इलेक्ट्रिक को दी होंगी, मतलब एक दिन में कोई करोड़ों खरबों गालियां, मतलब सॉरी टू से, मतलब बोलना नहीं चाहिए ना यार, लेकिन होता कुछ यही है कि भाई एक दिन में 3 करोड़ की आबादी या 3 करोड़ आदमी जो है वो 2-2 3-3 मरतबा भी अगर छोटी वाली भी देता है तो ये कुल मिला के जो है वो अगर 3 मरतबा भी एक आदमी दे रहा है, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है तो 3, 6, 9 करोड़ गालियां तो ऐसे ही हो जाती हैं। अभी मतलब होनी नहीं चाहिए, लेकिन हरकतें और अमाल ऐसे हैं कि धमाधम चले जा रहा है। तो बहरहाल भाई इसके ऊपर इन्हें तवज्जो देनी चाहिए। वाटर बोर्ड के मुतालिक भी मैंने कुछ बात की है, लेकिन उस पर तस्करा करेंगे आज के प्रोग्राम के आखिर में। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अपनी आज की पहली न्यूज की जानिब। तो जनाब अली, पहली खबर ही हमारे पास है, बहुत ज्यादा कमाल, धमाकेदार, धांसू, शानदार। अब आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आपके भाई ने क्या बैक एंट्री मारी है, और एंट्री मारते ही उसको इतनी धांसू किस्म की खबर मिल गई। देखिए वो होता है ना कि मैंने एक जगह में ना एक लाइन सुनी थी, और वो लाइन कही गई थी जनाब, एक भारतीय फिल्म थी, और उस भारतीय फिल्म में अरशद वारसी, हमारा मुसलमान भाई है ना यार, उसकी बातें तो हम कोट कर सकते हैं ना। तो अरशद वारसी ने कहा था कि भाई अगर आप पूरे दिल से और पूरी चाहत के साथ किसी के खिलाफ कुछ करना चाहें, उनके लफ्ज़ दूसरे थे, वो मैं यहाँ हज़फ करके आपके भाई अपने अल्फाज में बता रहा है कि उनके खिलाफ कुछ करना चाहें तो पूरी कायनात आपके साथ मिल जाती है उस फर्द के खिलाफ कुछ करने के लिए। तो मैं कुछ करना जबकि चाह नहीं रहा हूँ। अच्छा ये देखें, अच्छा दो चीजें आ जाती हैं, थोड़ा सा तजाद आ जाता है। एक तो ये होता है कि आप ये कुछ करना चाह रहे होते हो और फिर पूरी कायनात मिलके आपका साथ देने लग जाती है। दूसरी जानिब क्या सीन होता है, दूसरी जानिब ये आप खुद कुछ नहीं करना चाह रहे, आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन अगला आके बोलता है यार मुझे कुछ बोलो ना यार मेरे खिलाफ कुछ करे। अच्छा आप नहीं बोलना चाह रहे ना, मैं कोई ऐसी हरकत कर दूंगा, मैं कुछ ऐसा अमल करूंगा जिसके नतीजे में जो है वो आप मेरे खिलाफ बोलने में, या मेरा मजाक सॉरी टू से तर हो जाता है ना, मेरे लिए कोई इस तरह की मज़ाहिका खेज़ बातें करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे और आपको करनी पड़ेंगी। अब वो है हमारे प्यारे जनाब, यार मुझे शर्मिंदगी हो रही है, क्यों करते हैं यार आप ऐसा, मतलब मुझे अफसोस हो रहा है, मैं क्या कहूँ, मैं अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहा। मैं आप कमाल चेक करें ना, लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप खास तौर पे इनके खिलाफ बात करते हैं, पर मैं नहीं करना चाहता, पर वो मौका दे रहे हैं यार, मैं क्या करूँ। मैं वापस आया हूँ, मैं दोबारा आज से अपने एपिसोड का आगाज कर रहा हूँ। पीओ न्यूज़ को हमने दोबारा से आज से शुरू कर दिया आपकी दरख्वास्त पे, आपके कहने पे, और पहले दिन ही मुझे तश्तरी में सजा के उनकी पहली खबर, या वो खबर ऐसी है कि मैं छोड़ भी दूँ तो मैं मुनासिब नहीं होगा, मुझ पर लाजिम है कि मैं उसके ऊपर भी बात करूँ। तो आप ऐसा करते क्यों हैं, पहले मुझे बताएं। अगर कोई ये समझ रहा है भाई मेरी उनसे पर्सनल मामला है, पर्सनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारे पास इस तरह की चीजें आ जाए तो छोड़ नहीं सकते ना। क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं, मेरी आज की पहली खबर एक बड़े से ब्रेक के बाद, वो है यार वो चलाओ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई, यहाँ जरा बैकग्राउंड पे आवाज दे दो, खाली आवाज दे दो। जनाब अली, हमारे कौम के कप्तान, कौम के खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम और मौजूदा कप्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हुआ कुछ यूं कि बात थोड़ी सी है 1-2 दिन पुरानी, लेकिन अब करना लाजिम भी है कि जनाब इमरान खान साहब के लिए जलसा करने का ऐलान किया गया। जी हाँ, इमरान खान साहब ने जलसे में आना है, और वो था कराची। ठीक है, कराची में कहाँ भाई, कराची के इलाके मलीर में RCD ग्राउंड में PTI ने तय किया हम दबंग किस्म का जलसा करेंगे, और इमरान खान साहब उसमें आएंगे, तकरीर करेंगे, और तकरीर करके चले आएंगे, हम मलीर के आवाम को इकट्ठा कर लेंगे। अब पहले तो देखे ना आपको खान साहब, पहले जो है ना दिल में आपके लिए ना ये शेर लाजिम हो जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वैसे आप ये कह सकते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरा जलसा वहां हुआ जहाँ पे लोगों का बहाव कम था। इस तरह की चीज बन जाती है ना। लाइक सर, आपके जो अपने लोग हैं ना, ये जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कारकुनान हैं, असल में तो मामला ये है कि यही आपको फंसवाते हैं। मतलब इन्हें नहीं पता यार, रमजानों के दिन है, बंदा अपने फुप्पो के इफ्तार करने नहीं जा रहा, कराची में गर्मी इतनी है, बंदे को जो है वो मतलब जिसको डेट पे जाना होता है ना, वो डेट पे नहीं जाता, रमजान है। अब आप जो है वो खान साहब मतलब जलसा करने आ रहे हैं, वो भी रमजानों में, वो भी मलीर के अंदर, मतलब क्या हो गया था।
या आपके जो है ना ये लोग, ये पूरी पूरी काबीना ना, इन्हें भी निकाल दें, इन पे थोड़ा सा कोई करप्शन का चार्ज लगा, बोलो कट लो बेटा, मैं तो तुम्हें पार्टी में रखूंगा ही नहीं, और उसके बाद वो कुछ कहना तो आप भी बोल दीजिएगा फेमिनिस्ट बन के, मतलब तो हो गई खैर है। तो आप जो है ना आप भी बोल दीजिएगा मेरी पार्टी मेरी मर्जी, जिसको चाहूँ रखूं, जिसको चाहूँ लात मार के निकाल दूं। लाइक पहले रमजानों में जलसा रख लिया और उसके बाद वहां पे कोई आया ही नहीं, मतलब खाली पड़ा। खान साहब अलादीन वाला भी जलसा था सर, उसमें भी चले लोग आ तो गए थे, तो उसमें कोई आया ही नहीं मलिर वाले में। या तो लोगों को पता होगा कि वो जो होता है ना वो ढिचुक वो यहाँ नहीं हो सकेगा, तो पब्लिक ने कहा जाने का फायदा ही नहीं है, कटा दे, हम क्यों जाए, क्योंकि जिसके लिए आवाम आती है वो नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से जो है वो पब्लिक आई नहीं। अलबत्ता ऐसे में चले, एक तो आपके लोगों ने आपके साथ ज्यादती की, आपके साथ जुल्म किया यार, देखो कितनी बुरी बात है ना, खान साहब को बुला लिया, उसके बाद जलसा कामयाबी नहीं हुआ, थोड़ी सी कुर्सियां लगाई हुई थी वो भी खाली थी। मतलब वहाँ कमाल की बात यह कि जमात इस्लामी के एमकेएम के कारकुनान पहुंच गए और कहते हैं उन्होंने, मैंने उनके वीडियो पैगाम देखे, वो कह रहे हैं कि हम इसलिए आ गए कि भाई इन्हें एहसास कमतरी ना हो, ताकि इनका भी जलसा जो है वो नहीं हो सकता, तो हम इनका जलसा कामयाब करवाने के लिए आ गए। एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी जानिब खान साहब ने क्या किया, खान साहब देखिए लीडर बने यार, थोड़ा सा ना, लीडर क्या होता है, लीडर क्या होता है, हर वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। आपने क्या किया, आपने कहा पब्लिक कम है, मैं नहीं आ रहा भाई। वो स्कूल में एक बच्चा होता है ना, वो देखता है बाहर बारिश हो रही है, भाई मैं तो नहीं जा रहा यार, टेंशन हो जाएगी ना। अब मतलब सर आप लीडर है, कुछ भी करते खान साहब, मतलब क्या हो जाता ना, आपके पास आवाम नहीं थी ना, आपने इस्लामाबाद में कुर्सियों से कम खिताब किए, मुझे बताएं, आपने अलादीन वाले जलसे में कुर्सियों से कोई कम खिताब किया है, तो आप ही कर लेते, अपने लोगों के पास तो चले आते। नहीं, आपने कहा भाई मैं तो नहीं आ रहा, मुझे तो ज्यादा आवाम चाहिए, मैं तो नहीं खेल रहा। वो होता है ना कि बच्चा क्रिकेट खेलने आया, पहली बॉल पे आउट हो गया, बोलता नहीं पहली बॉल तो ट्राई होती है, बंदा बोलेगा यार पहली बॉल ट्राई व्राई नहीं होती है, विकेट हो गई, चलो कट लो, फिर वो बोलता है मैं तो नहीं खेल रहा, मैं तो जा रहा हूँ। तो सर आपने तो यही किया, आपको तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा वैसे करना चाहिए था खान साहब, तो मजा नहीं आया। बहरहाल खान साहब की बात तो हो गई, बाकी दीगर सियासी रहनुमाओं की भी बात करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब अली वेलकम बैक एक बार फिर पीओ न्यूज में खुशामदीद। मेजबान मिर्जा सुभान बेग कहीं नहीं गया भाई, वहीं खड़ा हुआ यार, दोबारा हाजिर हूँ। ठीक है, तो बात हो रही थी कराची की और बात हो रही थी पीटीआई की, बात हो रही थी खान साहब की। तो जरा कराची से ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेयर कराची साहब कैसे सर? अमन वसीम भाई, जिंदगी में सुकून है, शांति है, खैर है, इत्मीनान है, नहीं वो वाली शांति नहीं, शांति जरा इत्मीनान वाला ना, हिंदी का लफ्ज है वैसे, कोई मसला नहीं है, मतलब ठीक है बंदा बोल जाता है।
नहीं उस वजह से नहीं गा, कोई और वजह। तो जनाब हमारे वसीम अख्तर साहब मेयर कराची हैं। वसीम भाई यार बड़े दिन हो गए यार, आपका दीदार शिदार नहीं होता, तो अच्छा जरा खबरों में रहा करें। क्या कहते हैं मेयर कराची वसीम अख्तर? मेयर कराची कहते हैं कि भाई अब जो है वो हम बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए मौसर हिकमत अमली हमने बना ली है। ठीक है, ये कहना है हमारे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का। वसीम भाई की आमद पर और वसीम भाई का इतना जबरदस्त बयान लेकर आने पर एक मरतबा मेरे प्यारे से एडिटर, हाँ आप ही वो कह रहा हूँ, तुम एडिटर हो ना, तो बेटा तुम ही लगाओगे, जरा लगा दो पीछे वो है ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मैं तो ये कहूँगा बहारो फूल बरसाओ मेरा मेयर आया है। लगाओ। हाँ तो भाई फूल बरसा दे, पत्ती बरसा दे, तो मेयर कराची का मैं कुर्बान जाऊं सर, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं जमीन पे लेट के फूल आपके लिए बरसाऊं कि सर हिकमत अमली तैयार कर ली। कितनी खुशी की बात है ना। पटाखे फोड़ो, हाँ शाबाश, पटाखे फोड़ो भाई कराची वालों, हिकमत अमली मौसर हिकमत अमली बना लिया मंसूबों के लिए, ये धमाधम काम होगा। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि धमाधम काम तो होगा, हिकमत अमली भी बना ली है, लेकिन सर इलेक्शन 2018 में तो नहीं हुए थे ना सर, 17 में भी नहीं हुए थे, 16 में भी नहीं हुए थे सर। इलेक्शन हुआ था 2015 में, और अब 2015 के बाद मतलब ठीक है 16 के अव्वल दौर जो होता है, स्टार्ट जो होता है, उसमें आप मेयर बन गए थे, तो 15 को एक तरफ रख देंगे, दिसंबर में हुआ था, 5 दिसंबर को इलेक्शन था, तो 2016, 2017 और 2018 भी तकरीबन आधा निकल चुका है। ठीक है, क्योंकि अब जून का आगाज होने जा रहा है, तो सर 2016 और 17 बीच में रहे 2 साल, तकरीबन 2.5 साल का अरसा। साल में होते थे 365 दिन, 365 ये तकरीबन 600 और 700 और तकरीबन ये 700-750 के करीब दिन बन गए, और आधा साल को मजीद दाखिल कर लिया जाए तो ये कुल मिला के कोई 800-900 दिन, यानी कि 2.5 साल का वक्त। और क्या कमाल है भाई हमारी सिटी गवर्नमेंट सर, क्या लेवल है हमारी सिटी गवर्नमेंट का। मतलब मैं आज खुशी से फूले ही नहीं समा रहा आपका भाई, मैं तो हवाओं में उड़ रहा हूँ। वैसे ही मैं इस वक्त स्टूडियो में पहले फ्लोर पे खड़ा हूँ, मुझे महसूस हो रहा मैं आसमानों की बुलंदियों में हूँ कि हमारे पास ऐसे लेवल वाले लोग हैं, ऐसे कमाल किस्म के लोग हैं कि 2.5 साल में जाके हिकमत अमली बनाई है। तो 2.5 साल में हिकमत अमली बनाई है, 2.5 साल में बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, हमने हिकमत अमली बनाई है सर। 2.5 साल में दरख्त में जो है वो फल आने लग जाते हैं, हमने हिकमत अमली बनाई है सर। 2.5 साल में तो मतलब क्या होता है, 2.5 साल में दुनिया तब्दील हो जाती है, 2.5 साल में वक्त बदल जाता है, तकाज़े बदल जाते हैं। मतलब आज से 2.5 साल पहले जो है वो एंड्रॉइड का इस्तेमाल इस कदर नहीं था जितना आज के दौर में, मतलब जमाना तब्दील हो गया 2.5 साल में, और हमने तो हिकमत अमली बनाई है ना सर। 2.5 साल में मोबाइल के कैमरे में जो पहले 5 मेगापिक्सल का कैमरा आता था, आज वो 24 मेगापिक्सल या 22 समथिंग पे पहुंच चुका है, और 2.5 साल में हमने हिकमत अमली बनाई है सर। 2.5 साल में हजारों लोग जो है वो दुनिया में आ गए, हजारों लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। 2.5 साल में नए गांव बन जाते हैं, शहर बन जाते हैं, तबाही के बाद चीज़ें जो है वो दोबारा स्टेबल हो जाती हैं। मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन कहीं जलजला आता है, कहीं सैलाब आता है, तो 2.5 साल में ज़िंदगी दोबारा अपनी डगर पे आ जाती है और बेहतरीन अंदाज में चलना शुरू हो जाती है, यानी कि डेवलपमेंट हो जाती है 2.5 साल में। हमने हिकमत अमली बनाई। मतलब सर 2.5 साल में हिकमत अमली, क्या हिकमत अमली है। मतलब क्या हो रहा था कि किस तरह बनाई ये हिकमत अमली, क्या मतलब ट्रेन के आगे भाग के बनानी थी, क्या हो रहा था, ऐसे क्या था इस हिकमत अमली में कि 2.5 साल में हिकमत अमली। तो सर मैं फिर ऐसे में ये सवाल भी आता है कि 2.5 साल में जब हिकमत अमली बनाई गई है तो सर इम्प्लीमेंट में तो कोई 250 साल ही लग जाएंगे। मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और ये सब कुछ होने में, मामलात को बेहतर करने में, तो फिर 250 साल ही लगने हैं। तो मतलब इतना स्लो, मेरा ख्याल है ऐसे में हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को, हाँ भाई डायरेक्टर साहब गिनीज बुक वालों का नंबर हो तो प्लीज कांटेक्ट देम, उन्हें कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि भाई हम 2.5 साल में हिकमत अमली बना रहे हैं। आपको यकीनी तौर पे मेयर साहब वर्ल्ड स्लोएस्ट हिकमत अमली बनाने वाले का जो है वो अवार्ड मिल जाएगा। मैं नहीं समझता दुनिया में किसी मेयर ने इतनी, अब जैसे कराची वाले ना कुछ अलग ही करते हैं, जल्दी नहीं बनाई बोला हम देर से बनाने का ले लेंगे, सबसे स्लो बनाने का ले लेंगे, कि हम 2.5 साल में जाके हिकमत अमली बनाते हैं। और वो हिकमत अमली वजह सर कहाँ है नजर नहीं आ रही, थोड़ा देखने में आ जाती तो हमें भी थोड़ा सा इत्मीनान हो जाता। वैसे सर जाते जाते
आखिरी बात, नहीं प्रोग्राम खत्म नहीं कर रहा, ब्रेक पे जा रहा हूँ सर। मेयर साहब, वसीम भाई सर, मोहब्बत है ना, देखो मैं तो बोल सकता हूँ, कोई और नहीं बोले हमारे वसीम भाई को ना, हम कराची वाले हैं तो कराची हाइट्स का तो आ गया ना अपने मेयर के मुतालिक बात करने का। वसीम भाई 2.5 साल में ना, वो पहले वो रिक्शे चलते ना, बड़बड़ करते हुए चलते थे, वो नीले कलर के जो होते थे, अजीब से रिक्शे होते थे जिसमें आप बैठ के आपके सर में दर्द हो जाता था, कानों से धुआं निकलने लग जाता था, वो डेंजर वाले रिक्शे थे। 2.5 साल में वो भी तब्दील हो गया, वो नए जो सीएनजी रिक्शे आए ना वो वाले बन गए, टुक टुक जिन्हें कहा जाता है, इनमें साउंड ही नहीं है, इत्मीनान से चला जा रहा है। मतलब 2.5 साल में हमारे मतलब मुल्क में रक्षा बदल गया। हिकमत अमली, हमने हिकमत अमली बनाई। जाओ यार ब्रेक पे, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर पीओ न्यूज़ में खुश आमदीद। अगर मैं बस 2.5 साल निकल नहीं रहा, मैं आपको बताऊं सच्ची बात है, मतलब वो उड़ नहीं रही वो बात, वो यहीं कहीं मंडला रही है ना। वो ये है कि हमारे जो चैनल के ऑनर है उन्होंने 2.5 हफ्ते में चैनल बना दिया था। हमने 2.5 महीने में अपनी सारी की सारी प्रोडक्शन सारी चीजें सेट करके स्टूडियो बना के 2.5 महीने में चैनल लॉन्च कर दिया था। यार 2.5 साल में स्ट्रेटेजी बन रही है, ऐसी स्ट्रेटेजी को सर दिल कर रहा है चूम के आंखों से लगा के ऊपर रख दिया जाए कि कोई और ना देख ले। बहरहाल अगली खबर पे आते हैं और आपको बताते हैं कि अरबाब गुलाम रहीम साहब, बहुत सारे लोग इनके नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे और मैं इसकी गहराई में नहीं आता भाई ये कौन है मैं नहीं बताना, गूगल कर लेना यार, ज्यादा दिल चाह रहा, जाओ गूगल करो। अरबाब गुलाम रहीम साहब क्या कहते हैं कि भाई जूते उठाने की रवायत पीपल्स पार्टी ने डाली और अब उन्हें जूते दिखाए जा रहे हैं। तो अरबाब गुलाम रहीम साहब, रवायत किसी ने डाली हो कुछ भी हो, लेकिन जूते खाने का ट्रेंड तो सर समझ रहे हैं ना सर, किसने सेट किया था? मुझे याद है सर, मैं खासा छोटा था और पटाख करके पढ़ा था ना, वो किसी के पढ़ा था। वैसे मैं इस चीज़ की बड़ी मुखालफत करता हूँ और ज़ाती तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है ये ज़राए मजाक बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि जनाब ट्रेंड किसने सेट किया था, लेकिन जूतों की जो रिवायत है ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर ऐवान जो कि जिसका एक तक़द्दुस है, जहाँ पे मुल्क भर के चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें चुन के भेजा गया होता है कि भाई ये बंदा इस पूरे इलाके में हमारा नुमाइंदा बन सकता है, अगर वही लोग, या वो चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, अगर वही लोग जूतों पे, लानतों पे और गालियों पर आ जाएंगे
तो फिर गली महलों में तो न जाने क्या होता फिरेगा। तो इन रिवायात का खात्मा होना चाहिए और बात हमेशा दलील की बुनियाद पे होनी चाहिए। आज की आखिरी खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि जनाब अली, पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज का तो बड़ा क्रेज रहता है ना। हम भी इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई कब ये हमारे जो पड़ोस में जो हमारे बच्चे मौजूद हैं कब ये खेलेंगे हमसे, हम इनकी धमाधम पिटाई लगाएंगे, इन्हें इनके घर में जाके हरा के आएंगे। हमारे आने की वो हिम्मत ही नहीं करते। अच्छा ये देखो कि भारत में वो बाल ठाकरे वो बड़ा बदमाश बना हुआ है, वो कहता है अच्छा ये इनके बदमाश भी ना भारत के बड़े 2 नंबर बड़े लीचड़ किस्म के बदमाश हैं यार, शर्म आनी चाहिए, ऐसे थक्कल बदमाश तुम लोगों ने रखे हुए। बाल ठाकरे हमेशा जब भी ये होता था कि अब तो खैर ठीक है वो दुनिया से गुजर गया वो आदमी, लेकिन बाल ठाकरे की जानिब से हमेशा ये कहा जाता था, अभी पाकिस्तान जाता था वो ये कहता था कि भाई वो हम जो है ना इन्हें मुंबई में खेलने नहीं देंगे, हम पिच खोद देंगे, फिर भी हम जाके खेल के आ जाते थे। मतलब इतने लीचड़ बदमाश, हमारा बदमाश अगर खड़े होके बोल देना कि पिच खोद देंगे तो खोद के दिखा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते ना। हम जो भी है ठीक है भाई, हमें इतने देखो बदमाशी जो है ना वो दिखाते हैं बाहर वालों को, अपने मुल्क में कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर बाहर वाला कोई बदतमीजी करेगा तो उसको बताते हैं हम, देखो हमारे पास जो है ना वो बड़े बड़े बदमाश पड़े हुए हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा, हम भी तुम्हें बताएंगे। अलबत्ता बात ये हो रही थी कि जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर से ड्रामेबाजी शुरू कर दी है, फिर उल्टे सीधे जवाब पेश किए जा रहे हैं। देखो मैंने पहले ही कहा है, ये बच्चे और ये वो वाले बच्चे, ये रोतू बच्चे, वो होता है ना बच्चों की 6 बच्चों के गैंग में एक बच्चा होता है जैसे मनहूस के लक़ब से नवाजा जाता है कि भाई ये मुस्तकिल रोता ही रहता है, इसको रोने के सिवा कोई काम नहीं है। जो दुनिया में आया था और उसके वालिदैन को बताया गया होगा कि भाई बच्चा रो रहा है माशाल्लाह ठीक है, और उसके बाद से अब तक वो रोए चले जा रहा है, क्यों? और उसके बाद से वो चले गए, उन्होंने डॉक्टर को दे दिया, बोला भाई ये तो इतना रो रहा है, इतना ज्यादा ठीक भी नहीं चाहिए, सही वाला ठीक चाहिए था, ये कितना, ये तो एक्स्ट्रा ठीक हो गया। तो भारत के शुमार उन्हीं में होता है। इन्हें पता होता है ना कि यार देखो बड़े लड़के हैं पाकिस्तान वाले, यार ये अच्छा खेलते हैं, हमसे कभी एक आध बार हार जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छा खेलने लगेंगे, लेकिन देखो ये जो जब इनका दिल चाहेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी वाला हाल कर देंगे, मतलब सुथरा करके सूतेंगे। तो तभी ये जो है ना ड्रामे व्रामे शुरू कर देते, बोलते नहीं नहीं दादा खत्म करो, हम नहीं खेल रहे, नहीं हम नहीं। तो खैर है, बहरहाल हम तो अभी भी कह रहे हैं भाई ओपन चैलेंज है, तुम आ जाओ या हमें बुला लो, हम तो दोनों जगह खेलने पे तैयार है, वरना यूएई आ जाओ, दोनों मिलके खेलते हैं, देख लेते हैं किसमें कितना तब पड़ा है। वो दिखाया था ना पिछली दफा पाकिस्तान आया था, आ रहा है पाकिस्तान 25 नवंबर से, और फिर सुरेश राणा बल्ला घुमा के गया था, कोहली ने बल्ला घुमाया था, आने दो। और उसके बाद जुनैद खान ने तेरे साथ क्या किया था उस दिन, वही हुआ था, घर में घुस के दमादम यूं ठक ठक ठक। तो बहरहाल इंडिया के साथ तो ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन यार बुला लो यार, बड़ा दिल चाह रहा है, या तुम लोग आ जाओ हम बुला लेते हैं, बड़ा दिल चाह रहा है। आपका भाई भी सिक्योरिटी पे खड़ा हो जाएगा यार आपके लिए कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हो, फिर तुम लोगों को एक बार हराएं और फिर बताएं बेटा अब्बू कौन है। बहरहाल पीओ न्यूज का वक्त पहुंचता है इख्तिताम को, मुलाकात होगी आपसे कल अल्लाह निगहबान। उम्मीद जिंदगी है, उम्मीद ही खुशी है, उम्मीद जुस्तजू है, उम्मीद आरज़ू है, उम्मीद फूल जैसी, उम्मीद दोस्ती की, उम्मीद सुबह नौ की, उम्मीद मैदानों में, उम्मीद रोशनी की, खुशियों की उम्मीद, उम्मीद मुस्कुराने की, उम्मीद आशियाने की, उम्मीद कारखानों में, उम्मीद खेतों और खलियानों में, उम्मीद इंसाफ की, उम्मीद दर्सगाहों में, मायूसी में उम्मीद, अंधेरे में रोशनी की उम्मीद, उम्मीद तुम हो, तुम ही हो उम्मीद।